श्रमिक एक्सप्रेस का सियासी सफर, इस मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है। श्रमिक एक्सप्रेस को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है और जो लोग जाना चाहते हैं अपने घरों में, अपने गांव में, अपने गृह जनपद में, उन लोगों को कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी हमने कुछ जगहों से ये समझा, चाहे पंजाब की बात करें, चंडीगढ़, अंबाला और सरसा से ये ताज़ा अपडेट हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमसे किराया वसूला जा रहा है या फिर श्रमिकों से किराया वसूला जा रहा है, उसमें अभी तक तो कोई सच्चाई नजर नहीं आई। हाँ, इतना जरूर कहेंगे कुछ चीजें हैं जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। अब रेवाड़ी से भी आपको दिखा देते हैं, अपडेट ले लेते हैं। अजय अत्री हमारे संवाददाता है, अजय से पूछेंगे कि वहां से जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, वहां पर श्रमिकों के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या कुछ उनको लेकर इंतजामात किए गए हैं, और जो राजनीति इस वक्त नजर आती है उसमें कितनी सच्चाई है ट्रेन में टिकटों के किराए को लेकर। अजय अत्री। अजय, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल शमशेर, आपको बताना चाहूंगा कि जो खेतीहर श्रमिक हैं उनको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। बात अगर 7 मई की करें तो 7 मई को रेवाड़ी से 24 डिब्बों वाली एक ट्रेन चला करके करीब 1200 श्रमिकों को रेवाड़ी से सागर मध्य प्रदेश के लिए भेजा गया। और इसके साथ ही कल की अगर बात की जाए तो कल भी एक ट्रेन विशेष यहां से चलाई गई, जिसमें 1205 श्रमिकों को सागर मध्य प्रदेश के लिए भिजवाया गया है। इसके साथ ही अगर आज की बात की जाए तो आज रेवाड़ी से बिहार के लिए 3 ट्रेनें चलाने की बात जिला प्रशासन की तरफ से की गई है, जो कि अभी 12 बजे के बाद शाम 4 बजे और एक शाम 7:30 बजे 3 ट्रेनें यहां से भेजी जा रही हैं। श्रमिकों की अगर विशेष तौर पे बात की जाए तो यहाँ जो श्रमिक हैं, जो खेती करने के लिए जो दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से जो श्रमिक आए हुए हैं, उन श्रमिकों को यहाँ शेल्टर होम में ठहराने की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से की गई थी। इसके साथ ही यहाँ शेल्टर होम से हरियाणा रोडवेज की बसों में सभी श्रमिकों को जो है रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया गया है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों की मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्कैनिंग की गई है और उनके खान पान का प्रबंध जो जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। और तमाम तरह की जो यहाँ पर जांच के बाद जिला उपायुक्त द्वारा यहाँ से हरी झंडी दिखा करके 7 मई से ये सिलसिला जो है श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का शुरू किया गया है। जी शमशेर। अजय अत्री, क्या इन लोगों से जो टिकट इन लोगों को दिया जा रहा है, प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वो सरकार की तरफ से वहन किया जा रहा है सारे का सारा पैसा? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है कि इनके जो श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से की गई है। इसके साथ ही खान पान और उनके पानी का जो प्रबंध है वो जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया गया है। सभी श्रमिकों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, इस बात पर जिला प्रशासन की तरफ से खास ध्यान दिया जा रहा है। और मेडिकल टीम की निगरानी में सभी की जांच के बाद ही श्रमिकों को ट्रेन में जो नंबरिंग के हिसाब से यहाँ एक कोच के अंदर जिस तरीके के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं कि यहाँ सब जो डॉक्टर्स की मौजूदगी के अंदर सभी श्रमिकों की यहाँ पर जांच कराई जाती है। जांच के बाद उनके खान पान का प्रबंध करने के बाद ही ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाता है। जी शमशेर। अजय, एक और बड़ा सवाल, जैसे कुछ लोग अभी भी पलायन कर रहे हैं, तो क्या रेवाड़ी और उसके आसपास के इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं या फिर लोग प्रशासन की बातों पर भरोसा कर रहे हैं और जाने की जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं? उनको इस बात का भरोसा हो गया है कि प्रशासन आप लोगों के लिए पूरे इंतजाम कर रहा है, इसलिए आप जल्दबाजी ना दिखाएं। जी बिल्कुल शमशेर, इस बात में कोई दो राय नहीं कि लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था, देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के साथ श्रमिकों के पलायन का सिलसिला देखा जा रहा था। लेकिन अब पिछले दिनों जिला प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि श्रमिक अपने घर जाने की जल्दी ना करें और इसके लिए स्पेशल जो है यहाँ ग्राम सचिवों के माध्यम से और शहर के अंदर नगर पार्षदों के माध्यम से ये सभी जो खेतीहर श्रमिक हैं उनके लिए एक रजिस्ट्रेशन का व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। और जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन श्रमिकों को यहाँ से उनके घरों तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही अभी रजिस्ट्रेशन का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक की अगर बात की जाए तो 7 मई से आज तीसरे दिन तक यहाँ करीब 2500 श्रमिकों को 2 ट्रेनों के माध्यम से उनके घरों तक भेजा गया है। और इसके साथ ही आज जो 3 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उन स्पेशल ट्रेन के अंदर भी प्रति ट्रेन के हिसाब से 1200 श्रमिकों को भेजने की बात यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और जिला प्रशासन ने साफ तौर पर यही कहा है कि श्रमिक अपने घर जाने की जल्दी ना करें। जिला प्रशासन अपने स्तर पर सभी श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के प्रबंध में लगा हुआ है। जी शमशेर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय अत्री इस तमाम अपडेट्स के लिए। रेवाड़ी से भी खबर यही आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस किराए को लेकर बात हो रही थी, राजनीतिक बयानबाजियों का दौर चला था। हरियाणा प्रदेश से खासकर जो अभी तक अपडेट्स मिले हैं वो यही हैं कि सरकार, जिला प्रशासन प्रॉपर तरीके से पूरे इंतजाम के साथ श्रमिकों को उनके घर भेज रही है। किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन में ज़रूर थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि श्रमिकों के पास मोबाइल फ़ोन को लेकर बात करें या फिर इनके पढ़े लिखे होने को लेकर बात करें तो उसमें ज़रूर थोड़ी दिक्कत है। इसलिए उन लोगों को प्रशासन के सहारे ही सब कुछ करवाना पड़ रहा है। अपने मुताबिक वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए खबर फास्ट ये एक सुझाव भी देना चाहता है कि आप अपने गांव के सरपंच हैं उनका सहारा ले सकते हैं, आप अपने पार्षदों का सहारा ले सकते हैं ताकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा संख्या में आप तक ना पड़े। उन सबके फॉर्म कलेक्ट करके उनके जितने भी आप लोगों ने आइडेंटिटी कार्ड की बात करें, जिसके रिक्वायरमेंट है उसकी बात करें, वो सब फॉर्म भरकर आप उसकी कॉपी लेकर अपने स्थानीय प्रशासन के पास जमा करा सकते हैं। उसके बाद आप सबका इंतजाम हो सकता है। और ऐसी खबर, और जिस जिस गांव से, जिस जिस इलाके से, जिस ब्लॉक से लोगों को उनके घर भेजना है, उन लोगों तक पूरा अपडेट जो है वो उन्हीं लोगों के ज़रिए, उन्हीं स्थानीय लोगों के ज़रिए, उन्हीं स्थानीय प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनके ज़रिए पहुंचाया जा सकता है। पार्षद को जिम्मेदारी दे सकते हैं, आप सरपंच को इस काम में लगा सकते हैं ताकि जो अव्यवस्था बन रही है उस पर और ज़्यादा बेहतरी से काम किया जा सके, उसको व्यवस्थित किया जा सके। और जो बेहतर काम इस वक्त प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है उसमें थोड़ी चूक आ रही है, उस चूक में इस बात की भरपाई, इस बात को करके पूर्ति की जा सकती है। और जो लोड पड़ रहा है, काम का दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को भी बहुत कम किया जा सकता है। ऐसी तमाम जो बातें वो निकल कर आ रही थी कि क्या उन लोगों से किराया लिया जा रहा है, और भी कई बातें राजनीति हो रही थी। लेकिन अभी तक जो हमें जानकारी मिल पा रही है अलग अलग जगहों से वो यही है कि लोगों से किसी प्रकार की किराए की बात वसूलने की खबरें नहीं आ रही हैं। उनको पूरे रास्ते का खाने पीने का इंतज़ाम करके भेजा जा रहा है। और जहाँ जहाँ वो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चला दी गई हैं। कहीं एक ट्रेन में 1200-1100 के आसपास लोग जा रहे हैं। और उस ट्रेन में सारे इंतजामात हैं, प्रॉपर तरीके से चेकिंग करके उन लोगों के स्वास्थ्य की जांच करके ट्रेन में बैठाया जाता है। उसके बाद ही उन लोगों को वहां से रवाना किया जाता है। तो ये सारी की सारी बातें सही प्रतीत हो रही हैं, दुरुस्त हो रही हैं। लेकिन थोड़ा सा जो समस्या का कारण जो बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन होने में उनको दिक्कत आ रही है। और इन लोगों के रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर तरीके से करने में स्थानीय जो आपकी पंचायतें हैं, आपके पार्षद हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और भी समाज सेवी लोग हैं जो इस प्रकार के काम में आगे आते रहते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप उनका सहारा ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की राजनीतिक द्वंद्व के हालात नहीं बनने चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को समझना पड़ेगा कि ऐसे माहौल में जिस वक्त देश जो है एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है और देश में जो कामगार लोग हैं वो अपने घर जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो उनकी बेचैनी को आप ना बढ़ाएं। उनकी इस बेचैनी को आप अपने बयानबाजी से बढ़ा देते हैं ताकि लोग जल्दी में अपने घर से बाहर निकलें, भागम भाग रहे हैं, भागदौड़ बने, और उनको ऐसा एहसास ना हो कि वो अपने घर जाना तो चाहते लेकिन जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ऐसी राजनीति आप ना करें, क्योंकि आप जो राजनीति कर रहे हैं अपने देश के लोगों के साथ कर रहे हैं, जो कतई भी जायज नहीं है। पोखरण लिए चलते हैं आपको, हैदर अली हमारे संवाददाता हैं। पोखरण में ताजा स्थिति क्या है? जैसे हम दिन में बात कर रहे थे पहले, थोड़ी देर पहले हैदर अली ने बताया था कि लोगों के लिए जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये बड़ा सवाल है। उन लोगों को अपने व्हीकल के जरिए, प्राइवेट साधन के जरिए ही अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पास दिए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता की बात है। हैदर अली, सरकार का ये पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर नजर आता है हमें कि जो सरकार दावा कर रही थी कि हम हर आदमी को उनके घर भेजने के लिए पूरा इंतजाम करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, खासकर अगर पोखरण की बात करूं तो। हाँ जी शमशेर, यहाँ पर जो पोखरण में जो सरकार द्वारा दावा कर रही है कि लेबरों को पहुंचाना, ऑनलाइन करना, ये सब झूठा है। यहाँ पर जो ऑनलाइन किया है उनको भी नहीं पहुंचाया जा रहा। उसको जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉल आता है, बोलते कि अपना खुद का वाहन लेकर चले जाओ। और जो लोग यहाँ से जाने के लिए ऑनलाइन कर दिए उनको भी कॉल आता है। जो लोग यहाँ से पास लेकर जाते हैं उनके लिए भी ट्रेनें या बस से कोई सुविधा नहीं है, उनको भी खुद का पर्सनल वाहन लेकर जाना पड़ता है। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए जो ट्रेनें हैं वो क्या पर्याप्त संख्या में नहीं है, या फिर प्रशासन अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है? ट्रेनें चलाई गई हैं क्या? नहीं, ट्रेनें यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगी। प्रशासन आपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। वो बोल रही है खुद का वाहन ले जाओ, सरकार की तरफ से कोई ट्रेनें यहाँ पर सुविधा नहीं है। तो कई लोग, राज्य सरकार क्या कहती है हैदर अली? राज्य सरकार क्या कहती है? उनकी तरफ से कुछ इस बात को लेकर केंद्र सरकार से सलाह मशवरा किया गया? रेल मंत्रालय से बातचीत हुई क्या, या फिर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित राज्य सरकार नहीं है?
जी, राज्य सरकार जो आदेश दिए थे पहले, अभी भी कई राजस्थान के बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं, लमसम 300-400 गाड़ी वहां फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको आने की इजाजत दी नहीं जा रही। वो गृह मंत्रालय से पास लेगा तभी आने दिया जाएगा। जहां यहाँ के एसडीएम द्वारा पास दिए गए उनको रद्द कर दिए गए सरकार ने। जहां अभी जो बॉर्डर है पूरी सील कर दी गई, जहाँ आने और जाने का कोई प्रवेश नहीं है, उनके लिए गृह मंत्रालय से ही पास बनेगा तभी वो आ पाएगा। अच्छा, पोखरण में अंदाजन कितने लोग हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं? इसकी कोई संख्या है अपने पास? हाँ, यहाँ से जाने के लिए पोखरण में कम से कम 300-400 लोग यहाँ से जाने के लिए जो ऑनलाइन डाटा करवा चुके हैं, और आने के लिए तो कई लोग हैं जो बाहर फंसे हुए बॉर्डर पे, उनको आने की कोई इजाजत नहीं है। उनके गृह मंत्रालय द्वारा ही जो पास बनेगा तभी वहाँ आ पाएगा, और जब तक वो फंसे रहेंगे। जहाँ यहाँ लोग फंसे हुए उनका ऑनलाइन कर दिया डाटा। अब उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से कॉल आता है तो बताते ये कि अपना खुद का वाहन लेकर चले जाओ, पास हम जारी करवा देंगे, वाहन आपका खुद का ले जाओ पर्सनल। अगर मैं और तमाम इंतजामों की बात करूं, स्वास्थ्य जांच जो है वो क्या हो पा रही है? उन लोगों के खाने पीने का सही इंतजाम हो पा रहा है? जब लोग निकलते हैं घरों से अपने घर जाने के लिए, तो उनके लिए क्या इंतजामात हैं? ट्रेनों को छोड़कर और जो तमाम व्यवस्थाएं वो कैसी नजर आती हैं सरकार की तरफ से? कैसे इंतजाम है? सरकार की तरफ से बिल्कुल या कोई इंतजाम नहीं। सरकार ने जहाँ राशन कोटर धारक पर जो गेहूं और दाल के लिए दिया जा रहा है, लेकिन दाल अभी तक वहाँ पर नहीं आती हुई, और गेहूं जो दिया जा रहा है दाल के लिए जो सरकार ने बोला था लेकिन आई नहीं। और जहाँ कोरोना के पीड़ित है उनको भी यहाँ पर जो खाने के लिए भमासा द्वारा दिया जा रहा है, सरकार की तरफ से कोई राह नहीं। जो लेबर यहाँ फंसे हुए उनको भी भमासा द्वारा सहयोग मिलता है, बाकी सरकार की तरफ से कोई सहयोग उनको नहीं मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया हैदर अली। पोखरण में हालात तो ठीक नहीं है, जिस तरह से हैदर अली हमें बता रहे थे। वहाँ ट्रेनों की व्यवस्था नहीं है जाने के लिए, उनको पास देकर उनके हाल पर छोड़ा जा रहा है कि आप अपने पर्सनल व्हीकल के जरिए या किसी और तरीके से अपना इंतजाम कर लें, अपने घर चले जाएं। स्वास्थ्य जांच को लेकर भी दिक्कतें आ रही, उसके साथ साथ खाने पीने के सामान को लेकर वो भी परेशानी पोखरण में नजर आती है। ये हमें हमारे संवाददाता हैदर अली पोखरण से बता रहे थे। कानपुर देहात चलेंगे, विशाल मिश्रा हमारे संवाददाता हैं। कानपुर देहात में प्रवासी लोगों के लिए कैसे प्रबंध नजर आते हैं, और इसके साथ साथ जो टिकट को लेकर एक बहुत बड़ी राजनीति इस वक्त नजर आती है पूरे देश में, वो कैसी वहां पर वो देखते हैं? विशाल, क्या हालात है? जी बिल्कुल बता दें शमशेर जी, अभी तक कानपुर देहात में जो कोरोना पॉजिटिव के थे वो 2 केस मिले थे, जिसमें 1 लोग खत्म हो गए थे। और बीती रात में कल एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला है। और बात करें व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन के लिए प्रभात इंजीनियरिंग या एक और अन्य स्कूल में रखा जा रहा है। अच्छा, जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? आपको बिल्कुल बता दें शमशेर जी, जिस तरीके से बाहर से श्रमिक आ रहे हैं, हमारी जानकारी के मुताबिक जनपद कानपुर देहात में 600 से 700 प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जिनकी जांच कराकर उन्हें दूसरे जिलों में जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं विशाल? जी, जो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, प्रवासी लोग हैं, कानपुर देहात से अपने गांव जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे इंतजाम है? जाने वाले लोगों के लिए कितने लोग जाना चाहते हैं? जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जैसे अन्य जनपद के हैं, उनकी डीएम साहब या एडीएम के द्वारा जांच स्तर पे एमओ साहब जांच एक टीम लेते हैं। जांच करवाने के बाद अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो उसे जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। कैसे कैसे भेजा जा रहा है उन लोगों को? उन्हें वो अपने साधन जैसे प्राइवेट वाहन जिसमें डीएम की परमिशन लेटर होता है, उसके बाद वो एक जनपद से दूसरे जनपद में जाते हैं। अच्छा, दूसरे स्टेट में जाने वाले लोगों की संख्या के बारे में कुछ है अनुमान हमें? कानपुर देहात में जो अपने कामगार क्षेत्र को छोड़कर, कार्यस्थल को छोड़कर के महाराष्ट्र जाना चाहते हैं, हरियाणा जाना चाहते हैं, पंजाब में जाना चाहते हैं, उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल बता दें शमशेर जी, हमारी जानकारी के मुताबिक जो ट्रेनों की व्यवस्था आपने कही, ट्रेनों की व्यवस्था नहीं है। लेकिन बता दें जनपद कानपुर देहात जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लोग अधिकतर खेती पे निर्भर रहते हैं। और अन्य जो है जिन्हें जैसे जाने के आपने बताया महाराष्ट्र या गुजरात या दिल्ली, जो लोग हैं वो अभी तक आ चुके हैं। चलिए, शुक्रिया विशाल इस जानकारी के लिए। तो कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र इलाका है, वहां पर इतनी तादाद में लोग नहीं होंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने आप खेती बाड़ी कर लेते हैं। ज़्यादातर जो लोग आते हैं शहरी क्षेत्रों में आते हैं काम करने के लिए, और उनको उनके घर भेजने के लिए यूपी सरकार की तरफ से कैसे प्रबंध किए गए ये हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कानपुर देहात से जो स्थानीय आसपास के जो गृह जनपद हैं वहाँ पर लोग अगर जाना चाहते हैं तो वो अपने पर्सनल वाहन के जरिए, व्यक्तिगत वाहन के जरिए जा सकते हैं।
नोएडा से गौरव गौड़ हमारे संवाददाता हैं। नोएडा से ताज़ा अपडेट क्या है, गौरव से जान लेते हैं। गौरव, नोएडा में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फंसे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, कैसी व्यवस्था नजर आती है आपको? देखिए, मैं शमशेर बता दूं आपसे, कुछ ही देर पहले ग्रेटर नोएडा के डेल्टा में जो प्रवासी लोग हैं उनकी एक भीड़ वहां पर मौजूद हो गई, पहुंच चुकी थी और उन्हें प्रशासन द्वारा अब वहां पर बसें लगाई जा रही हैं और प्रशासन के द्वारा उन्हें उनके घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं और जल्द से जल्द उन्हें घर भेजने के लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा यहाँ से की जा रही है। जी, एक किराए को लेकर बात हो रही थी, वो क्या है, उसकी उसकी स्थिति क्या है? क्या राजनीति हो रही है सिर्फ, या फिर ऐसा है कि लोगों से ट्रेन का किराया लिया जाए? शमशेर देखिए, कल भी हम लोगों ने खबर चलाई थी कि राजस्थान जो भीलवाड़ा वगैरह, जो जोधपुर भीलवाड़ा है, वहां पर लोगों को यहाँ से गौतम बुद्ध नगर के प्रशासन द्वारा उन लोगों के लिए बसें लगाई गई थी। तकरीबन 60 से 70 बसें लगाई गई थी वहां पर और उनको भेजने की तैयारियां की जा रही थी। तो देखिए, जब हम लोगों की उनसे बातचीत भी हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि किसी तरीके का प्रशासन द्वारा कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। ये केवल एक राजनीति का मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरीके लगातार यहाँ पर लोगों का कहना है कि वहाँ कोई हमसे किराया नहीं लिया जा रहा है, कोई प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा है किराए का, उल्टा उन लोगों के लिए हर सुविधा वहाँ पर मौजूद है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा फूड पैकेट्स उन्हें बांटे जा रहे हैं और पानी की सुविधा उन्हें दी जा रही है कि आगे जाके रास्ते में उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। जी शमशेर। अच्छा, बाय ट्रेन जाने वाले लोग भी होंगे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर से बाय ट्रेन जाने वाले कोई यात्री बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर रेलवे स्टेशन है वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन नहीं है कि जहां पर ये प्रवासियों के लिए रेलवे रोकी जाए, ट्रेनें रोकी जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बराबर में गाजियाबाद हमारे यहाँ पड़ता है जिले में, तो वहां से लोगों के लिए सुविधा है, ट्रेन के द्वारा भी की वहां जा तक रही है। लोगों को पहुंचाने के लिए बसों से व्यवस्था है? जी शमशेर, देखिए, यहाँ से गौतम बुद्ध नगर के द्वारा प्रशासन के द्वारा जो डीएम गौतम बुद्ध नगर हैं सुहास एलवी, उनके द्वारा लगातार पिछले 3 दिनों से बसें चलाई जा रही हैं कि रेलवे स्टेशनों तक लोगों को यहाँ से भेजने की पूरी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो उसको लेकर बिल्कुल साफ है, पहले फूड पैकेट दिया जाता है, फिर पानी दिया जाता है और उनसे कोई किराया वसूला नहीं जाता है। केवल ये शमशेर केवल एक राजनीति का मुद्दा बन चुका है। रजिस्ट्रेशन को लेकर कोई परेशानी आ रही है लोगों को? वक्त लग रहा है, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, या फिर इंतजाम सही है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है? शमशेर देखिए, ये बात में तो मैं आपको जाहिर इस बात को देखिए माना जाएगा कि कहीं ना कहीं लगातार जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं समय लग रहा है, क्योंकि वेबसाइट हैंग हो जाती है, बार बार सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो इसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं लोगों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि विकल्प तलाश सकते हैं क्या? स्थानीय जो हमारे पार्षद हैं, हमारे जो सरपंच हैं, या जो भी मेंबर्स हैं ब्लॉक के, उनसे मदद ले सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपने अपने इलाकों के जो लोग जाना चाहते हैं उनका एक परफॉर्मा भरवा लें, उसके बाद वो हम स्थानीय प्रशासन को दे दें, ताकि उन लोगों को पता चले कितने लोग जाना चाहते हैं, कितने नहीं। तो ये ऑनलाइन वाला भी सिस्टम खत्म हो जाएगा और इसको लेकर के लोगों को कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कब तुम्हारा नंबर आएगा, और तुम्हें बता भी दिया जाएगा कि इस दिन तुम्हें जाना है, यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी। जी शमशेर, देखिए, मैं आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा और जो राज्यसभा सांसद हैं सुरेंद्र नागर, उनके द्वारा जगह जगह पे ब्लॉकों के जो प्रमुख हैं उन लोगों को बिठा दिया गया है। हर गांव के अंदर लोगों को इस समय वहां पहुंच रहे हैं लोग, जो ब्लॉक प्रमुख वगैरह हैं, कि लगातार लोगों से संपर्क में है कि कौन प्रवासी मजदूर है, कौन बाहर का रहने वाला है, कौन यहाँ का रहने वाला है, उसकी भी पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। और गौतम बुद्ध नगर के जो सांसद हैं उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में जो भी प्रवासी मजदूर होंगे उनकी हर तरीके की मदद की जाएगी और उनको आने जाने के लिए फॉर्म भर के, चाहे वो ऑनलाइन ना भर पाए मगर फॉर्म भर के अपनी सुविधाएं पूरी मुहैया करवा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो गौरव हमें बता रहे थे कि व्यवस्थाएं ठीक हैं, दुरुस्त हैं, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, और किराए को लेकर जो अभी तक राजनीति हो रही है ऐसा नज़र कहीं नहीं आ रहा है। अब हम चलेंगे संदीप अग्रवाल के पास, जयपुर से हमें बताएंगे ताज़ा अपडेट क्या है। संदीप अग्रवाल, जयपुर में क्या स्थिति है? प्रवासी लोगों के जाने के लिए क्या इंतजाम है? जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? और जो ट्रेन की व्यवस्था को लेकर बात हो रही थी वो है क्या? चलिए, संपर्क उनके साथ अभी नहीं हो पा रहा है, फिर जुड़ेंगे। हमने यूपी के कुछ जगहों से आपको ताज़ा अपडेट दी, हरियाणा से बताया, पंजाब से ताज़ा जानकारी दी। तो इन जगहों से तमाम जो है बातें निकल कर यही आ रही हैं कि ट्रेन में किराए को लेकर, ट्रेन में जो उनके आने जाने को टिकटों के किराए वसूलने को लेकर जो बात हो रही थी वो अभी दुरुस्त नहीं नज़र आ रही है, सही नहीं है। लेकिन इसके ऊपर राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो आप कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। संदीप से जान लेते हैं जयपुर से। संदीप, जयपुर में
जो प्रवासी लोग हैं, कामगार लोग हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, व्यवस्थाएं कैसी वहां पर जाने वालों के लिए? देखिए संसद, जिस प्रकार से राज्य सरकार है लगातार प्रवासी मजदूरों को भेजने और लाने की कवायद कर रही है, वहीं पर मॉनिटरिंग के लिए सभा लगातार समय समय पर निर्देश दे रही है, उच्च स्तरीय बैठकें कर रही है। और वहीं पे अगर राज्य सरकार द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए, जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उन्होंने समाहित की थी और जारी की थी, उसके अनुसार 13,26,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आने जाने वालों के लिए। वहीं पे अगर बात करें तो 3 लाख के लगभग जा चुके हैं प्रवासी, और जो आने थे प्रवासी 1.5 लाख के लगभग आसपास में प्रवासी आ चुके हैं। लेकिन ये आंकड़ा बहुत छोटा है। 13 लाख की बात करें तो 13 लाख में 3 लाख बहुत छोटी आंकड़ा है और 10 लाख अभी पेंडिंग चल रहे हैं। और जो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ पे अटके पड़े हैं, तो लगातार प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि उनको हाउ एनी कंडीशन किसी तरह से उनको उनके राज्य सरकार गृह जिलों में पहुंचाया जाए, क्योंकि जो जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उनके पास अभी तक कॉल नहीं आ रही है। लगातार वो अगर प्रशासन से संपर्क करते हैं, प्रशासन के द्वारा उनको कॉल आने की बात कहकर टरका दिया जाता है। ऐसे कई मजदूर प्रवासी मजदूर अटके पड़े हुए जहाँ पे राशन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, क्योंकि सारी शुरुआत में जब महामारी आई थी उस समय राशन को लेकर जो सिस्टम चलाए गए थे राज्य सरकार द्वारा, वो लगातार सही थे। संस्थाएं जो थी, जो संस्था वो गैर सरकारी हो, सरकारी हो या फिर एनजीओ, तो लगातार सेवा कर रही थी, मदद कर रही थी, एक दूसरे की सहायता करती थी। किंतु अब वो परे हटती नजर आ रही है। लॉकडाउन भी का जो रियायत दी गई है उसको संदीप, ऐसा तो नहीं है कहीं कि इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच जो राजनीतिक तालमेल की कमी नजर आती हो, खासकर ट्रेनों की व्यवस्था को लेकर, ऐसा है क्या? या फिर राजस्थान सरकार को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए? क्या फर्क नजर आता है आपको? बिल्कुल संसद, जिस प्रकार से राजस्थान की बात की, राजस्थान ने प्रथम दृष्टया सबसे पहले ये पहल की थी कि ये केंद्र सरकार से मांग की थी कि प्रवासी मजदूरों को लाने और ले जाने के लिए केंद्र सरकार मंजूरी दे रेलवे को लेकर कि रेलवे ट्रेन चलाई जाए स्पेशल ट्रेन। वहीं पर मंजूरी मिली भी, लेकिन अभी जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे तालमेल बैठ पाना मुश्किल हो रहा है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो जो तालमेल बैठा रहे, क्योंकि उन्होंने साफ निर्देशित कर दिया गया था कि जब तक राज्य सरकार एक दूसरे के तालमेल नहीं बैठाएंगे उसके बाद ही राज्य सरकार एक दूसरे को आवागमन के परमिशन देंगी। और जो श्रमिक वहाँ पे अटके पड़े हैं, यहाँ पे अटके ट्रेनों में कितने लोगों को, कितने जो ट्रेन में कुछ लोग गए भी होंगे राजस्थान से? जी बिल्कुल, यहाँ से करीब 26 ट्रेनें जा चुकी हैं और मैंने पहले बता चुका हूँ कि 3 लाख के लगभग जो आंकड़ा है वो आने जाने वालों का। अच्छा, ये जो ट्रेनों का जो किराया है मजदूरों का या फिर जो श्रमिक लोग हैं, जो जाने वाले लोग हैं, उनका कौन दे रहा है? समझे, मैं बता दूं, प्रथम सबसे पहले जो ट्रेन गई थी उसका किराया साधारण किराए के हिसाब से चार्ज किया गया था जो प्रवासी मजदूरों से। लेकिन उसके बाद में जो गाइडलाइन जारी हुई केंद्र सरकार की मान लिया, फिर ये कांग्रेस का ये कहना है कि भाई सोनिया गांधी के कहे अनुसार, निर्देश अनुसार जो किराया है, खाने पीने की जो वस्तुएं दी जा रही हैं ट्रेन में यात्रा के दौरान, वो कांग्रेस वहन करेगी, सरकार वहन करेगी। अभी तक तो हालांकि यही चला हुआ है, लेकिन हकीकत क्या है ये प्रवासी मजदूर आने जाने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन जहां तक अपने पास सूचना आई है वो राज्य सरकार ही वहन करेगी किराए पर खाने पीने की। यहाँ तक बता दूं आपको कि जो राज्य सरकार परिवहन कर रही है या फिर जिन मजदूरों को वहां पे भेजा जा रहा है, उनको एक समय खाना, पानी की बोतलें और समय समय पर उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध करा रही है ट्रेन में, वो सारा खर्चा जो है सरकार वहन कर रही है। चलिए, शुक्रिया संदीप अग्रवाल इस तमाम अपडेट्स के लिए। किराए पर राजनीति हो रही थी, उस पर तो कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो बड़ी चुनौती वो ये है कि लोगों के रजिस्ट्रेशन को लेकर समस्या आ रही है। और जो ट्रेनें चलाई गई हैं, क्या वो सभी ट्रेनें जो चलाई गई हैं वो पूरी तरीके से सक्षम हैं इतने सारे लोगों को वहाँ पर अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग गृह जनपदों में छोड़ने में, उनको लाने में? क्योंकि इनकी जो तादाद है आने जाने वाले लोगों की, वो कई करोड़ है। और करोड़ों की तादाद में कितनी सारी ट्रेनें वो चलानी पड़ेंगी? राज्य सरकारों की तरफ से किराया जो है वो दिया जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक ट्रेन में आप 1000 से 1200 लोगों को भेज सकते हैं। और मान लीजिए अगर 100 ट्रेनें चलाई तो 100 ट्रेनों में आपने कितने लोगों को भेजा? करीब करीब 1 लाख के आसपास लोग जो 100 ट्रेनों में जा सकते हैं। अब जिनकी संख्या करोड़ों में है तो करोड़ों को आप मल्टीप्लाई करते चलिए। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, क्वारंटीन उनको किया जाएगा, उनके खाने पीने के इंतज़ाम किए जाएंगे, उनको 24 घंटे 48 घंटे और उसके साथ साथ स्वास्थ्य की जांच की जहाँ तक बात आती है प्रॉपर करना पड़ेगा, उनको 28 दिन क्वारंटीन करने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें जिनको करना ज़रूरी है। और इस आना जाना जो है, जो आवागमन है, इसके चक्कर में एक और बड़ी समस्या पैदा हो रही है, वो ये है कि जब ये लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे तो उसके बाद जो रोजगार का संकट अभी भी बना हुआ है, जब ये फैक्ट्रियां शुरू होंगी, ये उद्योग शुरू होंगे, तब और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि लोग आएंगे तो आने की व्यवस्था कैसे होगी। उसके बाद काम को लेकर जो इंतज़ामों की बात करें वो यहाँ पर कैसे होंगे, क्योंकि कोरोना संकट के चलते ये तो ज़रूर इस वक्त देश के सामने जो रोजगार का संकट है वो खड़ा होगा। और साथ साथ ये भी बड़ी समस्या होगी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर जिस तरह से लगातार वार कर रहा है कोरोना, वो और ज़्यादा घातक हो जाएगा।
ये लोगों के घरों में जाने का इंतज़ाम है, ये तो ठीक है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में लोग अपने घर पहुँच भी जाएँगे। लेकिन जब ये पहुँचेंगे तो वहाँ पर इनका सही तरीके से देख-रेख होगी कि नहीं होगी, अपने घरों में चले जाएँगे या नहीं जाएँगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवाल अभी खड़े होंगे। तो फिलहाल इससे ख़ास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।